नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल एग्जाम मास्टर टी पर। मैं सचिन राठौर आपके लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट बताता चलता हूँ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। घंटी के बटन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करेंगे आज का क्लास। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न नंबर 1 है। अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त तौर पर इस वर्ष किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, विज्ञान नोबेल पुरस्कार, साहित्य नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त तौर पर इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन दोनों ने दिखाया है कि रैशनल बिल्डर कॉमन वैल्यू के अपने जो सर्वोत्तम अनुमान को कम पर बोली क्यों लगाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का निधन हो गया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या बिहार सरकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार सरकार। तो इसका राइट आंसर है बिहार सरकार। बिहार की राजधानी पटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं फागू चौहान। ये हैं बिहार से रिलेटेड जुड़ी बातें। और जो बात कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग मंत्री विनोद सिंह की, तो हाल ही में बिहार सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का जो ब्रेन हेमरेज की वजह से निधन हुआ है। अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह के निधन पर वहां की राज्य सरकार के मंत्री विनोद सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो पूर्व सीएम जितिन राम मांझी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त करके शोक जताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हैं कौन? ये हैं विनोद कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस राज्य की बच्ची साध्वी एम प्रजात ने 1 घंटे में 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। राइट आंसर है केरल। भारत के केरल राज्य की साध्वी एम प्रजात ने 1 घंटे से भी कम समय में सबसे कम उम्र की बच्ची द्वारा 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। उसने इसके लिए उसका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। केरल के एर्नाकुलम की साध्वी एम प्रजात ने इडली, बेवर, कॉर्न, फ्रीटर, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का आदि कुल मिला के 33 डिशें बनाई थी, जिसको बनाने में 1 घंटे से भी कम समय लगा है। जब बात कर रहे हैं केरल की, तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं। और यहाँ के जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। आरिफ मोहम्मद खान। केरल के जो नेशनल पार्क हैं उसमें पेरियार और शांति घाटी नेशनल पार्क केरल में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी नए निवेश के साथ 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है? ऑप्शन है पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक या रेजर पे। राइट आंसर है रेजर पे, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पेमेंट गेटवे कंपनी रेजर पे में सिंगापुर के सावेरन वेल्थ फंड GIC तथा सिकोया कैपिटल इंडिया सहित कई कंपनियों के निवेश से 10 करोड़ यानी 731 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके साथ रेजर पे 5वीं स्टार्टअप ऑफ यूनिकॉर्न
बन गई है। इस निवेश के साथ ही कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन के पार पहुंच गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 14 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व समझौता दिवस या विश्व मानक दिवस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व मानक दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानवीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योगों और उपभोक्ताओं की भी जागरूकता बढ़ाना तथा पारदर्शिता को कम करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार, उसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी बात कर लेते हैं पहले, ईटानगर है और उसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खाई और इसके जो राज्यपाल हैं वीडी मिश्रा और यहाँ की जो नेशनल पार्क है नामदफा है। और आंध्र प्रदेश से बात कर रहे हैं, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 43.32 लाख सरकारी स्कूलों छात्रों को स्कूल किट देने के लिए 650 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करते हुए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। कहाँ लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश में। भारत में पहली बार छात्रों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेडिकल जर्नल लैंसेट की पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन ए 2022, 2030, 2040 या 2050? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2050। मेडिकल जर्नल लैंसेट की पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2050 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। जबकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था पर रहेगी। मतलब ये है कि हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कितने वर्ष के नजबंद के बाद हाल ही में रिहा कर दिया है? 6 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 22 महीने? राइट आंसर है 15 महीने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा करने से पहले उन्हें नजरबंद किए जाने के बाद हाल ही में 15 महीने बाद उनकी गैर कानूनी हिरासत खत्म करते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई नीति के तहत किन वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? मेट्रो, बस, बैटरी चलित वाहनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है बैटरी चलित वाहनों में। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सभी बैटरी चलित वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूकता करेगी। बैटरी चलित वाहनों को छूट रोड टैक्स में इसलिए दी जा रही है क्योंकि उससे प्रदूषण का खर्चा बचेगा, उसमें प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि बैटरी चलित होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिटायरमेंट फंड निकाय
ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में कौन से हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है? ईमेल हेल्पलाइन, कॉल हेल्पलाइन, व्हाट्सएप हेल्पलाइन या टोल फ्री हेल्पलाइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। रिटायरमेंट फंड निकाय यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या शॉर्ट में कहें ईपीएफओ की फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में बिना रुकावट सेवा वितरित करने सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा लॉन्च कर दी है। यह व्हाट्सएप हेल्पलाइन ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू कर दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किए गए देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है? राजा भोज एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, बड़ोदरा एयरपोर्ट या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज एयरपोर्ट। ये कहाँ है? भोपाल। भोपाल ने रांची, अगरतला, गया एवं सूरत एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए राजा भोज एयरपोर्ट ने 5 में से 4.62 अंक हासिल कर यह स्थान प्राप्त कर लिया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया? 17 जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उसमें से 5वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले सर्वे में 4.56 अंक मिले थे। यह सर्वे जनवरी से जून 2020 तक हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी साल में 2 बार यह सर्वे करती है और इसमें उसने राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल ने 5वां स्थान हासिल किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12। ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को 1 दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है? ऑप्शन ए है राजेश्वरी, बी सृजन मुमाला, सी चैतन्या बेकंडेश्वर, डी प्रीति सुदान। राइट आंसर है चैतन्या बेकंडेश्वरन। वर्ष 2017 से ब्रिटेन हर वर्ष 1 दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है जिसमें 18 से 23 वर्ष की स्त्रियां भाग लेती हैं और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन में आयोजित इस प्रतियोगिता के अनुसार चैतन्या बेकंडेश्वरन चौथी युवती हैं जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर को विश्व भर में निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 अक्टूबर ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है तथा महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने की मदद करना भी है। वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। प्रथम बार कब मनाया गया था? 2012 से अभी तक हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दिवस के मामले में सारे क्वेश्चन को याद रखना है। हर पेपर में लगभग एक पूछा जाता है। प्लीज वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए तीनों टीमों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? ब्राजील में, स्वीडन में, संयुक्त अरब अमीरात UAE में या अफ्रीका में? राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात UAE में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड
बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज की टीम और शेड्यूल का ऐलान हाल ही में किया है। यह खेल संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 4 से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा। महिला T20 चैलेंज में 3 टीम का चयन किया गया है, जिसमें हरमनप्रीत कौर सुपरनोवाज की कप्तान संभालेंगी, स्मृति मंथाना ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तानी करेंगी और मिताली राज वेलोसिटी की कप्तानी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? स्वामित्व योजना, स्वर्ण योजना, वृद्धा पेंशन योजना, ऋण योजना। राइट आंसर रहेगा स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड प्रदान करना है, जिससे दलित, पिछड़े और गरीब भाइयों को बहुत मदद मिलेगी। इसमें सारा उनका डाटा कैप्चर रहेगा, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो सारा इसमें दिया रहेगा। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर को किस भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई, डी भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख। भारत में आज भारतीय कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण और राजनीतिक नानाजी देशमुख की जयंती 11 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने इंदिरा गांधी को पदयुक्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। नानाजी देशमुख एक भारतीय समाजसेवी थे और ये पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता थे। इन्हें 2019 में भारत रत्न भी मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत कर इतिहास रचा? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा? ऑप्शन है ईसा स्वियोंटेक, ऑप्शन बी सोफिया केनिन, ऑप्शन सी ओंस जावुर या ऑप्शन डी एलिसे मेर्तेस। राइट आंसर है ईसा स्वियोंटेक। पोलैंड के 19 वर्षीय ईगा स्वियोंटेक ने फाइनल में अमेरिका की जो सोफिया केनिन को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर इतिहास रचा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बीएसएससी के निदेशक उन्होंने बताया है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन या गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए है प्री कुनहिंस, ऑप्शन बी ऋतु करिहल, ऑप्शन सी कैलाशवाम सुवान, ऑप्शन डी एस सोमनाथ। राइट आंसर है एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC के निर्देशक एस सोमनाथ ने बताया है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन या गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, चीन ने किस देश का न्यूक्लियर डील पर समर्थन किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, कुवैत, ईरान या ब्राजील। राइट आंसर है ईरान।
ईरान के साथ चीन ने न्यूक्लियर डील पर अपना समर्थन किया है। चीन ईरान का सहयोगी और 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते में एक पक्षधर रहा है। अगला प्रश्न है, केरल सोना तस्करी मामले में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति चर्चित रहे हैं? एम शिवशंकर, लालू प्रसाद यादव, रॉबर्ट वाड्रा या नीरव मोदी? तो राइट आंसर है एम शिवशंकर। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से राजनयिक सामान के साथ 30 किलो सोना बरामद किया गया है, जिसके कारण प्रवर्तन निदेशालय ने एम शिवशंकर से पूछताछ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? पंजाब, झारखंड, गोवा, उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। यह योजना मुख्य रूप से प्रवासी कामगारों और जैसे प्रवासी कामगार होते हैं जो बाहर से आते हैं और युवाओं को लक्षित रखती है, जो लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न शहरों से अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर को लौट गए हैं। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किए जाएंगे। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अच्छा, उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन से हैं? जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और राजा जी। जिम कॉर्बेट वहाँ का पहला सबसे नेशनल पार्क है। इसकी शुरुआत 1935 में स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ग्रेटा थनबर्ग, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड प्रोग्राम WFP को सम्मानित किया है। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह सम्मान दिया गया है। पिछले साल इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को इस सम्मान से नवाजा गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साल 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई थी, जो गंभीर रूप से भूखमरी के शिकार थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्र संयुक्त राज्य एक एजेंसी है जो वहां के भूखे लोगों को उनका ध्यान रखती है तथा उनका पूरा डाटा रिकॉर्ड रखती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। चलिए अगली बात करते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अक्टूबर, 12 मार्च, 15 अप्रैल? राइट आंसर है 10 अक्टूबर। हर साल 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जा सके और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करके उनके उद्देश्यों से यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस संघ ने की थी। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर सन 1992 से। 10 अक्टूबर 1992 से अब तक 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाल को
कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है? 5 साल, 2 साल, 3 साल या 6 साल? राइट आंसर है 6 वर्ष या 6 साल। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए निष्कासित किया गया है। राजदीप गोवाला को राज्य के बराक पार्टी के लखीमपुर से पार्टी के विधायक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत और अमेरिका के बाद निम्नलिखित में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो भारत और अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान ने भी जो टिकटॉक ऐप है, चीन का ऐप है, इस पर अब पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान हैं और राष्ट्रपति हैं आसिफ अलवी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक द्वारा गैर कानूनी ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कोई भी कदम न उठाए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तानी में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि जो पाकिस्तान है वहाँ की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि उसने सुरक्षा नहीं है संस्कृति के लिए ऐसा फैसला किया है, क्योंकि इस टिकटॉक ऐप की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत वीडियो और अश्लीलता फैल रही थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह खा के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? 7%, 10%, 5% या 2%? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5%। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार ने को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, गार्गी कॉलेज, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल या लंदन बिजनेस स्कूल? राइट आंसर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, गोवा, बिहार। राइट आंसर है गोवा। अभी हाल ही में गोवा ने हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है। गोवा में अब हर घर में पानी की सप्लाई कर दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बिहार, झारखंड, केरल, दिल्ली। क्वेश्चन फिर से सुनिए। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भारत, रूस। तो अभी हाल ही में भारत ने रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? 10, 12, 8, 11। राइट आंसर है 8। भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, जिसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इसके समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं, जिसके साथ भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्ज वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंटी मरे या डेनिस शापोवालोव? राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात दे दी, अपना 13वां जो फ्रेंच ओपन खिताब भी जीत लिया है। इस खिताब जीत के साथ नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड में बराबरी हासिल कर ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है शाहिद अफरीदी, दिनेश चंदीमल, शोएब मलिक, हार्दिक पांड्या। राइट आंसर है शोएब मलिक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वे इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। मलिक ने T20 में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल T20 लीग में 44 गेंद में 74 रन की पारी खेली और T20 में 10,000 रन पूरे कर लिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हम अभी ऊपर बता चुके हैं। राइट आंसर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना चालू की है? ये भी आंध्र प्रदेश ने चालू की है। लेसन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अगर आपने वीडियो पर देखा होगा तो इसके आंसर फटाफट आप दे देंगे। राइट आंसर है भारत। हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइसिकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? इसका भी अभी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। राइट आंसर तो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने अभी छूट दे दी है। अगला प्रश्न फिर से हम जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, सॉरी 10 सेकंड का। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ संबंध सामान्य होने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मत से मंजूरी दे दी है? राइट आंसर इजराइल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने के हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं। 73,000 करोड़ रुपए। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए? राइट आंसर है 100 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जाना जाता है। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है। कब किया गया है? 12 अक्टूबर 2020 को। इस मौके पर पीएम ने कहा है कि विजया राजे सिंधिया देश की आज़ादी के पहले और उसके बाद में प्रथम महिला ऐसी थी। अच्छा, 100 रुपए का जो सिक्का जारी किया ये है, एक तरफ विजया राजे सिंधिया का तस्वीर लगा है, वो एक तरफ 100 लिखा है। चलते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।